Hey everyone, so I'm excited to be back with another video on criticism, and in this class we will be taking a closer look at John Keats and his two main basic ideas. The first one is negative capability and the second one is egoistical sublime. So yeah, let's start the video without any further ado. So the first thing first, you have to keep in your mind that John Keats he never wrote any formal treaty. He never wrote any formal criticism. हमें जो भी उनके बारे में पता है, लाइक हिज आइडियाज़ ऑन नेगेटिव कैपेबिलिटी, हिज थ्योरी ऑफ इगोस्टिकल सबलाइन एंड ऑल दैट, ये सभी हमें कैसे पता चलता है? थ्रू हिज लेटर्स. ही रोट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली मेम्बर्स, हिज ब्रदर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दोज लेटर्स हमें पता चला कि ही हैज़ सम व्यूज़ ऑन पोइट्री, ही हैज़ सम व्यूज़ ऑन सबलाइम, नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड एक्सेट्रा. तो एक चीज़ तो यही है कि ही नेवर रोट एनी फॉर्मल ट्रिटी और थ्योरी और क्रिटिसिज्म. एक चीज़ आपको ये याद रखनी है. सेकेंड चीज़, अब बात आती है कि इनकी थ्योरी कौन कौन सी है. मैं यहाँ पे लिख दूंगी. फर्स्ट थ्योरी है इनकी, वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी की. सेकेंड थ्योरी जो है वो है इनकी इगोइस्टिकल सबलाइम की. वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्योरीज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. फर्स्ट थिंग आती है बात कि इन्होंने एक लेटर लिखा था. जैसे कि मैंने अभी बोला, ही नेवर रोट एनी फॉर्मल वर्क. इन्होंने जो भी लिखा है अपने लेटर्स के थ्रू लिखा है. तो लेटर्स को ही हम देखेंगे. तो फर्स्ट लेटर जो इन्होंने अपनी एक फ्रेंड को लिखा था जिनका नाम था बेंजामिन बेली. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कोलरिज की जो बायोग्राफी लिटरेरिया है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1817. और 1817 में ही जॉन किट्स रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड बेंजामिन बेली. तो ये आपको सिंपली याद रखना है कि 1817 में लिखा गया था. एंड इन दिस लेटर, 1817 वाला जो लेटर था, इसमें इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है, बट इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ. यहाँ पे मैं उसकी लाइन लिख दूँगी, कोटेड लाइन्स है. तो इसमें इन्होंने मेनली क्या बोला, इन्होंने इमेजिनेशन को फोकस किया है. लाइक ही हैज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इमेजिनेशन, प्लस की जो ब्यूटी है, जो ट्रूथ है, वो इस तरीके से होता है. या वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, जब आप जॉन कीट्स पढ़ते हैं, आपने इनका एक वर्क पढ़ा हुआ है, ओड टू ग्रेशियन अर्न. एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ. आपने CBSE में भी पढ़ा होगा, आई थिंक इंग्लिश की बुक में लगा हुआ था. सो मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन एज वेल. अपनी नोटबुक में जहाँ पे भी आप लिखते हैं, मेक श्योर दैट यू आर पॉइंटिंग इट. नाउ एक चीज़ तो हो गई कि इनका एक लेटर था बेंजामिन बेली को. उसमें इन्होंने मेनली क्या बात करी है, जो भी इमेजिनेशन देखती है एज ब्यूटी, वट एवर इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, वो सच ही होता है. प्लस ही सेज दैट मिक्सिंग, लाइक यू आर मिक्सिंग इमेजिनेशन विद रियल वर्ल्ड. लाइक रियल वर्ल्ड है, उसी में आप इमेजिनेशन को मिक्स कर रहे हैं. दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज मोर ब्यूटीफुल. विदाउट इमेजिनेशन द वर्ल्ड इज मेयरली एंड अगलीनेस, इज फुल ऑफ अगलीनेस. ये इनकी कोटेड लाइन्स थी. मे बी मैं यहाँ पे अगर मिलेगा मुझे तो मैं लिख दूंगी, अदरवाइज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ऐसा ही कि इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड की लाइफ में आपको मिक्सअप करना है. दैट्स ऑल. अब बात आती है इनका सेकेंड लेटर, जो कि इन्होंने अपने ब्रदर को लिखा था, जॉर्ज एंड टॉम कीट्स को. तो ये लेटर भी इन्होंने लिखा था 1817 के अंदर ही. लाइक 1817 की ही उस लेटर की डेट है. तो जॉर्ज एंड टॉम, इनके जो ब्रदर थे, उनको उन्होंने लिखा था. और इस लेटर में मेनली इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस थ्योरी दी है, जो कि है नेगेटिव कैपेबिलिटी की. इसमें इन्होंने बोला है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ राइटर और एनी पर्सन जो कि अपने पर्सनल व्यूज़ को असाइड रख देता है. लाइक मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं उनको असाइड रखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिखता है. मैं यहाँ पे उनको कोट करती हूँ. आई विल रीड ओवर हियर. The ability of great artists to pursue poetic beauty, even at the cost of throwing themselves to the chaos of uncertainty, paradox, and confusion. So, what he's saying कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर, मे बी पोइट हो सकता है, मे बी एक राइटर हो सकता है, जो कि अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को छोड़ देता है, अपने आप को क्योस में डाल देता है. क्योस मतलब उथल पुथल जो होती है, लाइक अनसर्टेनिटी होती है, पैराडॉक्स हो रहे हैं, तो उसमें. सो नेगेटिव कैपेबिलिटी इन शॉर्ट में क्या है बोला इन्होंने बोला कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी की क्वालिटी है वो शेक्सपियर के पास थी. या वन मोर थिंग जो आपको माइंड में रखनी है वो ये कि नेगेटिव कैपेबिलिटी, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये पॉजिटिव टर्म है. ठीक है, इसमें किसी भी नेगेटिव चीज़ की बात नहीं करी गई है. पॉजिटिव तरीके से इस वर्ड को लिया गया है, टर्म को लिया गया है. इसमें इन्होंने मेनली बोला है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी ऑथर की, पर्सन की, पोइट की, जो कि बैड कैरेक्टर या फिर एविल कैरेक्टर को क्रिएट करने में भी उतना ही प्लेजर लेता है. अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि रावण है हमारे महाभारत में, सॉरी हमारे रामायण में जो रावण है, राइट. तो जो रावण का कैरेक्टर है, अगर हम इसे एक नॉवल मान ले या फिर प्ले मान ले, तो जो रावण बंदा बना है, जैसे कि कोई भी पर्सन था, उसने रावण का जो है कैरेक्टर प्ले किया.
तो ऐसा नहीं है कि वो जो बंदा था वो रावण की क्वालिटीज़ ही थी उसके अंदर रियल लाइफ में, ऐसा नहीं था। लेकिन उसे प्लेजर मिला जब उसने रावण के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया या फिर उसने उस कैरेक्टर को प्ले किया। तो वो क्या हुआ कि ये एक एबिलिटी है किसी भी पर्सन की कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर भी पोर्ट्रेट कर सकता है, नेगेटिव कैरेक्टर को भी डिपिक्ट कर सकता है इन हिज पोइट्री, इन हिज वर्क, इन हिज टेक्स्ट बुक, एनीथिंग विद सेम प्लेजर। कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर को ही इतनी शिद्दत से लिख रहे हैं, इतनी शिद्दत दिखा रहे हैं। वो अगर आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आप नेगेटिव को, एविल कैरेक्टर को भी वैसे ही दिखा सकते हैं। रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल प्ले किया है एंड ही वॉज वेरी प्राउड। तो ऐसा नहीं है कि खिलजी का रोल प्ले करने से रणवीर सिंह की जो क्वालिटी वो बदल गई। वो क्या था, उसने उस प्ले के अंदर, उस रोल के अंदर उतना ही इंटरेस्ट लिया, उसने उसी के रोल में घुस के उसको प्ले किया। तो उससे क्या हुआ कि वो नेगेटिव नहीं हुआ, वो एविल नहीं हुआ, लेकिन उसने उस चीज़ को एंजॉय किया। इसी चीज़ को इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करी है। कीट्स ने बोला कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो वाज पोजेस्ड बाय शेक्सपियर, और ये वर्ड्सवर्थ के पास बिल्कुल भी नहीं है, प्लस मिल्टन के पास ये क्वालिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ, अगर आपने उनकी पोइट्रीज पढ़ी है तो कहीं ना कहीं समहाउ वर्ड्सवर्थ ट्राई टू टीच समथिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ एक मोरल लेसन देना चाहते हैं अपनी थ्योरीज में, अपने पोइट्रीज में, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नेचर के पास होना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ ने हमेशा क्या कर रखा है, यही कर रखा है कि मोरल चीज़ें क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू कीट्स पोइट्री का मेन जो मुद्दा होता है, मेन मोरल होता है, एम होता है, इट इज़ टू डिलाइट, कि आप डिलाइट दे रहे हैं। इसका मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप टीच कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ मोरल वैल्यूज़ देनी है यू कैन राइट समथिंग एज वेल। पोइट्री का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ आके बता रहे हैं, जैसे कि मिल्टन ने भी किया है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें भी उनका मेन मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है, कि वो बता रहे हैं कि जो गुड कैरेक्टर है वही अच्छा होता है, बैड कैरेक्टर तो अच्छे होते ही नहीं है। जैसे सेटन का कैरेक्टर है तो उसे नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट किया है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे जो भी ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो इगोस्टिकल सबलाइम से सफ़र करते हैं। इगोस्टिकल सबलाइम मतलब जो हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि गुड है, ये बैड है, ये मोरल चीज़ें हैं, यही करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है इस वर्क में। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इनकी थ्योरी थी इगोस्टिकल सबलाइम की, ये एक दूसरे लेटर में हमें मिलती है, विच ही रोट इन 1818 में, एक साल बाद लिखा था। रिचर्ड वुडहाउस को लिखा था। उनके फ्रेंड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनके फ्रेंड होंगे, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, तो उनको एक लेटर लिखा था। और उसमें इन्होंने बोला कि जिन भी ऑथर्स के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती है वो सफ़र करते हैं इगोस्टिकल सबलाइम के साथ, उससे सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे तीनों टर्म मैंने लिख दी है, ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपको इनका एटलीस्ट एक छोटा सा लाइन पता है कि आखिर ये होती कौन सी है, प्लस कि इन्होंने किनको कहीं ना कहीं प्रेस किया और किन के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोली हैं। वर्ड्सवर्थ को इन्होंने बोला कि उनमें इगोस्टिकल सबलाइम था, मिल्टन को बोला, और इन्होंने बोला कि शेक्सपियर जो था उसमें कैपेबिलिटी थी, नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक पॉजिटिव टर्म है, इगोस्टिकल सबलाइम एक डेरोगेटरी टर्म है, नेगेटिव टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप याद कर सकते हैं। And that's a wrap of the video. Thanks for watching till the end of the video. And if you found this video helpful, informative, enjoyable, you can subscribe my channel as well. And make sure that you are giving us a thumbs up. And yeah, bye bye.